देखो हर चीज का दूगो होता है मायने, नेगेटिव पॉजिटिव। अब कौन किस तरह सोच रहा है, ठीक है। हो गया चालू, अरे हाला नहीं करो। जय हिंद। आज जो है हम लोग लास्ट चैप्टर यानी 8th चैप्टर का जो है भाग 2 पढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोग जो है लात पे लात धके मेरे बात को सुनिए, ठीक है। ठीक से हाथ से पकड़ के जो है आप लोग बैठिए मोबाइल को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 4 के जगह पर बना लो ना गिनती। अब मैथ के मास्टर से कब सर तोरा गुना नहीं किया वही है, घटाव नहीं किया वही, वो कही तू बनाव। बात समझ रहे हो? गौरी शंकर से कहते होंगे, बात सही है। अब गुना सर करके देंगे, तुम कहे लग 5वां से 6ठा तक कथी पढ़ा है, पहला से 6ठा तक। चलो प्रेस सुनो, हाला नहीं करो। पहले हम लोग जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वगैरह ये सब लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ लिए थे शुरू से, जो भी हुआ गुटेनबर्ग वगैरह ये सब के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी था? जर्मनी का। छापाखाना का शुरुआत पूर्ण रूप से कौन किया था? गुटेनबर्ग। कौन किया था? इंग्लैंड में कौन ले गया था? हाँ मारा कौन? कैक्सन, विलियम कैक्सन, ठीक है। इंग्लैंड ले गया था। कहाँ स्थापित किया था? हाँ, वेस्टमिंस्टर कस्बे में। चलो ठीक है। अब उसके बाद बताओ बाइबल कब छपा था? 48 में। कब दिया गया था छापने के लिए? ठीक कौन दिया था? सोनार फास्ट नाम का व्यक्ति। कितना से कितना छापा था? 36 से 42। छापना कितना था? 421। बात समझ में आ रहा है? सबको मालूम होगा। चलो आते हैं जगह पर अपने। चलो अब देखो प्रेस की विशेषताएं समय अनुसार बदलते परिक्षेप में, मतलब काल के अनुसार हर चीज परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के अनुसार हम लोग को ढलते जाना चाहिए। अब ये ना कि बाबू के बदल दो, मतारी के बदल दो, भाई के बदल दो, ये बदले वाला ना। अब तुम्हारे धर्म है तो धर्म को बदल दो, ऐसा वाला बात नहीं है। समय है। चलो बात समझ रहे हो? तब परिवर्तन समय बदलना है, जो हमारा संबंधी है उसको नहीं बदलना है। जो जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन जो काम करने का तरीका है उसको बदलिए। बात समझ रहे हैं? मान लिए कि आप किसी गली माने जा रहे हैं तो नहीं भेंट हो रहा है, तो आप चौराहा माने जाइए, एकदम भेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो तो उस जे माने जाना है, लेकिन चेंज करना है। अब एगो मंजिल नहीं मिल रहा है तो दूसर का मंजिल पर ट्राई कीजिए ना। बात समझ रहे हो? मिल जाएगा। लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। रास्ता बदल दो लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ो। कौन वाला? हाँ बात सही कह रहा है। चैप्टर पर आते हैं। इससे पहले कि जिंदगी में क्या बोले हैं, जिंदगी में सफलता पाना है तो कोचिंग नहीं, आदत बदलिए। आदत जब बदल जाएगा, कोई भी कोचिंग हो, देखो कोई भी कोचिंग खराब नहीं पढ़ाता है, लगभग वो अपना हैसियत से, अपना ज्ञान से बढ़िया ही पढ़ाता है। और चाहता है, शिक्षक और बाप मतारी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा हमारा बेटी हमारा से नीचे रहे। वो चाहता है कि हमारा से टॉप करे, हमारा से आगे जाए, हमारे से ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति करे। ये दुए गोरा हो सकता है, एक टीचर एक माता पिता। बात समझ रहे हो? बड़ा खुश है, ताली मार दिया, क्या बात है। चलो हाला नहीं करो। देखो हमारा मान लिए कि हमारा एसएसटी में नंबर ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि हमरा से कोनो कम आवे? हम चाहेंगे कि ज्यादा आएगा तो और हमारा नाम होगा, और तोहर नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, से होगा ही। तुम्हारे पिताजी माताजी का नाम होगा, अलग होगा। गांव का नाम रोशन होगा, अलग होगा। अगला साल तो पक्का है कि 99-100 के आसपास लाना ही है एसएसटी में। रखे हैं दूगो के जोगा के, ठीक है। चलो अब देखते हैं 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया जो है चालू होता है 1861 में। ये जो है एक प्रकार का समाचार पत्र था। हम जानते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हमेशा के लिए सबको प्रतिबंधित करके हर बार लागू करता था, अलग अलग नियम लाता था। बात समझ रहे हो? तो टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में जो है प्रकाशित होता है, ठीक है। उसके बाद
1875 में होता है, लेकिन ये उदारवादी पोषक था। कौन पोषक? उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है कि आप जो है अपने देश के लिए कुछ अच्छा करो, काइंडली करो। बहुत ऐसा पत्रकार भड़काऊ भी होता है, बहुत ऐसा पत्रकार जो है अपने राष्ट्र हित, देश हित में भी संपादन करता है, ना करता है। जैसे आज भी देख लो, बहुत ऐसा पत्रकार है भड़काऊ बात बोलता है, ना बोलता है, उसका पक्ष में बोलेगा, कोनो उसका पक्ष में बोलेगा, कोई भड़काऊ चीज बोलता है, कोई रूढ़िवादी बातों को ज्यादा प्रकाशित करता है। ऐसे ऐसे बहुत प्रकाशन उस समय भी हुआ, आज भी है इस तरह का। जैसे मान ली कि 2000 घूस दे दिया, तो फ्रंट पेज पर लिखेगा हाँ बीजेपी ने इतना घोटाला किया है, किया ऐसे किया नहीं आज तक, सॉरी आज नहीं किया है, किया होगा, हम लोग को अभी बात मालूम नहीं। अभी कांग्रेस ज्यादा घोटाले में है, बात समझ रहे हो। अभी हेमंत सोरेन झारखंड का अथी था सीएम, बात समझ रहे हो। अभी चंपई सोरेन बन गया है, धरा गया, ईडी वाला छापा मार दिया। अभी है तेजस्वी के पीछे पीछे घिरियले है, एकरों को भेजेगा जेल में जल्दी है जल्दी ये भेजेगा। जैसे सरकार बदला, देखो सरकार, इसीलिए लोग ज्यादातर चाहता है कि हमारे सरकार रहे। देखा सरकार बदलना 2 दिन नहीं हुआ, आईडी पीछे पीछे लग गया समझ लो, देख लो, इसको मालूम नहीं है कहाँ रहता है। सरकार नहीं बदला है, समझाओ रही सबको देखो सरकार, देखो सरकार का चेहरा वही है, अभी जो है दल खाली बदल गया है, बात समझ रहे हो। माने 9वां बार जो है, सुनो, 9वां बार जो है सीएम बना है कौन? नीतीश कुमार। 6 बेर 5 बेर पलटा है, हे आरी से हो आरी जाता है, बात समझ रहे हो। हाँ बड़ा पलटू है वो, ठीक है। तो अभी बीजेपी में अभी गया है, तो बीजेपी का भी सरकार बिहार में है। अभी अभी सीएम कौन बना है? नीतीश कुमार। उप सीएम कौन बना है? डिप्टी सीएम कौन बना है? जा न्यूज ना देखता है का? सम्राट चौधरी ना बना है करंट अफेयर देखते रहो थोड़ा। देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति का यही ना बात होता है कि थोड़ा करंट वाला न्यूज जाने, थोड़ा गुना भागा ये सब थोड़ा बढ़िया से जाके जाने। जैसे मान ली कि तुमको पढ़ा लिखा गांव में कैसे समझेगा, जब कोनो आएगा कि ब्याज तक ब्याजवा जोड़ देता कितना भेल खा, तो तुम वहां बता दिए तो पढ़ा लिखा बताओ समझेगा लोग, है ना। तो गांव के लोग पढ़ा लिखा से क्या अनुमान लगाता है? यही सब ना, यही सब ना अनुमान, तो मतलब थोड़ा हेल्प कर दे पढ़ाई लिखाई में, अभी क्या हुआ बदलाव उसके बारे में पूछ सकता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति के लिए यही जरूरी है, बात समझ रहे हो। तो तुम लोग पढ़ा लिखा है, थोड़ा इहो सब जानो, खाली रील देखबो, रील के फील लेबो खाली, चलो खाली रील देखता है। रील देखने वाला 50 प्रकार के इसमें से जो है एसिड निकलता है, हार्मोन से निकलता है माइंड से, 50 टाइप के जो है तुम्हारा हार्मोन निकलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि तुम अभी देखा कि ऑर्केस्ट्रा का वीडियो चल रहा है, तई के देर में झूमरा, तई के देर में पतली कमरिया, तई के देर में मोटिवेशन, तई के देर में रंगदारी, तई के देर में ट्रेंडिंग सॉन्ग, 50 प्रकार के तुम देखेगा। अभी से जो है तुम्हारा विभिन्न प्रकार के जो है हार्मोन्स निकलेगा, तुम्हारा माथा चक्री आ जाएगा। कजी चलो आगे आते हैं। तो सिविल सुनो, उसके बाद ये तो हो गया उदार का पोषक था स्टेटमेंट, ठीक है। सिविल ऑफ मिलिट्री गजट, ये जो है लाहौर से प्रकाशित होता है 1876 में। कब? 1876 में। उसके बाद इंग्लिश मैन किस प्रकार की समाचार पत्र था? तो रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी था। जैसे हम लोग कहे थे घोर प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? 15 में हुआ था, ठीक। नेपोलियन का जब 14 में पतन हुआ था 1814 में, था 1815 में शुरुआत हुआ था। 1815 से 1848 के बीच के जो है समय को कौन युग कहते हैं? मेटरनिख युग। तो मेटरनिख जो है घोर प्रतिक्रियावादी था, तो घोर प्रतिक्रियावादी। तो यही देखो रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी जो बताए हैं अभी, इससे पहले बताया है रूढ़िवादी, उसी प्रकार जो है रूढ़िवादी और घोर प्रतिक्रियावादी जो है एक पत्र आया जिसका नाम था इंग्लिश मैन। कौन मैन? इंग्लिश मैन। उसके बाद आता है हिंदू पैट्रियट।
ये जो है विद्यासागर जी ने क्या करता है, इसको प्रकाशन करता है, संपादन करता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं लिटन जी क्या किए थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे 1878 में, इतना जानते हैं, पहले ही से हम लोग जानते आ रहे हैं। सबसे देखो कुछ पूछो ना पूछो, हई जरूर पूछता है वर्नाक्यूलर, कैसे कि जो चीज बार बार आ रहा है, जो चीज को छुपाया जा रहा है, वह पूछता है। एग्जाम में दो ये चीज पूछेगा, ठीक है, वो वैसा चीज जो बार बार आ रहा है, विद्यार्थी के नजर के सामने है ज्यादा, वो हर जगह यूज हो रहा है, वैसा चीज जो हल्का बता के छोड़ दिया गया है ताकि उसको टीचर बताएगा, इसलिए परीक्षा में उसको डाल देता है कि टीचर इसको बताया कि नहीं। बात समझ रहे हो? तो दुए प्रकार के क्वेश्चन अगर अक्सर पूछता है। अब 5 नंबरिया में तो वही पूछता है जो आने वाला है, वो तो फिक्स रहता है कि ये आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आने वाला है 5 नंबरिया में। बात समझ रहे हो? दीर्घ वाला क्वेश्चन जो होता है, दीर्घ वाला को पहचानने का यही वो नियम है। उसमें देखो कि 2 नंबरिया सबसे जो लघु है, लघु में से कोई नहीं आएगा, अति लघु में से कोई नहीं आएगा जो आएगा दीर्घे में से, और कभी भी लघु अति लघु को जोड़ के ही दीर्घ आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो दीर्घ में हम 1-2 गो जो है तुम लोग को ज्यादा ना 3 से 4 गो तुम लोग को एथी करेंगे, गेस करेंगे, उसी को याद कर लेना। देखिए एक ना ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर दे देता है, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद में देखिएगा तो उसी में 2 नंबर ये दे देगा। हाँ, वो रहता है एक 1 नंबरिकल जो है क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो इस तरह का रहता है, वो 2 नंबर दे देता है वो, तो वो अलग अलग हो गया, कभी कभी पूछ देता है, हर बार नहीं पूछता है। लेकिन दीर्घ में इतना तो जरूर फिक्स है कि कभी भी पूछेगा तो दीर्घे वाला क्वेश्चन, वो तो दीर्घे वाला सीधे लग जाता है कि दीर्घ पूछ रहा है। अब कहेगा गरीब वाली की कार्य को चर्चा करे। बात समझ रहे हो? तो ये तो मान लिए कि लगभग लगभग तुम्हारा 2 नंबरिया में पूछ सकता है, उसके बाद 5 नंबरिया में भी हल्का हल्का पूछ सकता है, उसके जीवनी के साथ में कहेगा गरीबवाली के जीवनी के साथ उसके कार्य को चर्चा करे तो 5 नंबर, खाली कहेगा गरीबवाली के जो है कार्य के चर्चा करे तो 2 नंबर। यही पूछ दे कि इटली के एकीकरण में किसका किसका जो है भूमिका है, सबको जो है दर्शाए, सबको जो है दर्शाए, या फिर कह देगा जर्मनी के एकीकरण में किसका किसका भूमिका है, सबको दर्शाए, कौन कौन से युद्ध का भूमिका है, ये सब पूछेगा। तो ये 5 नंबरिया पहले ही झलकने लगता है। या फिर पूछ देगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसका भूमिका है, इसको दर्शाए, आई हो जाएगा 1.5 से 2 पेज तुम्हारा। तो ये सीधे नहीं लुक जा रहा है हम लोग को, तो दीर्घ पहचानने का तो अपना लूर होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो दीर्घ पर ध्यान नहीं देना तुम लोग ज्यादा। हाँ, अगर दीर्घ नहीं लिखने आए क्वेश्चन एथी में, एग्जाम में दीर्घ अगर तुम लोग को लिखने नहीं आए, तो इसका 2 तरीका ही याद रखना कि शुरुआती वाला बढ़िया से लिखना, ईस्वी वगैरह बढ़िया से, हर चीज का शुरुआत और लास्ट देखा जाता है, अंत भला तो सब भला होता है ना। शुरुआत बढ़िया से होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर गया 2-3 गो छक्का लगा देता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, लोग समझ जाता है खिलाड़ी अच्छा है, दमदार है, तो वह चेक करने वाला भी है। जैसे तू छक्का लगा देगा 2-3 गो ईस्वी या डाल देगा, बढ़िया से लिख देगा 2 लाइन, तो समझ जाएगा खिलाड़ी दमदार है, मतलब एग्जाम देने वाला बढ़िया है। और लास्ट में तेगा टीका रहेगा लास्ट तक ले। अब लास्ट तक जाई लथरिया ना जाओ, लास्ट तक तेगा टीका रहना, बढ़िया से लिख देना। बात समझ रहे हो? तब तुमको 5 नंबर ना तो 4 नंबर तक कोई रोक ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हो? चलिए, हो गया का कैसा रहा नोट्स? नहीं 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 का हो गया काम। चलिए, संदीप बहुत अच्छा लड़का है कि ना, आगे आते हैं। हो गया? हो गया, चलो चलो देखो इधर, चलो आते हैं। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो हम लोग जानते हैं, लिटन जी ने लिटन किया था 1878, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लिटन जब पारित करता है तो इसका काम था कथी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का काम क्या था? काम था कि जो है जितने भी पत्र वगैरह प्रकाशित हो रहा है उसको प्रतिबंध कर देना है, यही ना था? तो प्रतिबंध कर दे, यही जो है काम जो है 1957 तक चलते रहा। हाँ, 1957 तक ही काम चला, देखो ना हेलंग में चलेंगे, 1957 तक कम से कम ही चला रहा, देखो कैसे होता है। देख लीजिए, हम कह रहे हैं 1957 तक चला, 1958 में बंद हुआ।
हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं नहीं बंद हुआ, तो रुको ना हम बता रहे हैं। 54 में क्या होता है, बंद होता है, लेकिन फिर जो है 56 में चालू होता है, 57 में चालू हो जाता है, फिर जाके लास्ट में जो है रिपन 98 में बंद कर देता है पूरी तरह से। तो ये हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो। चलो आगे आते हैं। अब देखो जब ये बंद हो गया तब देश में जो है किसी को जो है प्रकाशित करने का आदेश नहीं था, लेकिन लंदन से क्या किया, एक संवाददाता, संवाददाता का मतलब जानते हो, जो एंकर होता है, एंकर, न्यूज एंकर, उसी को कहते हैं संवाददाता। बात समझ रहे हो, जो बात करता है। संवाद मतलब कथी, बात, आ दाता मतलब कथी, देने वाला, बातचीत को देने वाला संवाददाता। ना समझ रहे हो? हाँ कथी संदेहवाहक, हाँ संदेहवाहक मतलब संवादवाद मतलब संवाददाता मतलब संदेशवाहक, संदेशवाहक मतलब जो संदेश को देने देता है, ले जाता है, पहुंचाता है, संवाददाता। चलो अब आते हैं। तो लंदन से जो है क्या करता है, इंडिया मिरर का प्रकाशित करता है। इस इंडिया मिरर के तहत जो है मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ टैगोर, मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ टैगोर लंदन से क्या करता है, संवाद करता है, मतलब संपादन करता है, ठीक, मतलब प्रकाशित करता है पत्र को, ठीक है। काहे से कि इंडिया में तो बंद हो गया था 1871 एक्ट के तहत, ठीक है। तो लंदन से कौन किया था इंडिया मिरर, मनमोहन घोष, सुरेंद्र नाथ टैगोर। अब देखो जब ये हो गया तो भारत में लोगों को लगा कि ठीक है इस आधार पर नहीं कर सकते हैं तो कुछ सुलभ पत्रिका वगैरह तो कर सकते हैं जो आसान हो, देसी भाषा में यूजेबल हो। मान लीजिए कि हम इंडिया लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय लेवल पर तो कर सकते हैं। तो एक आया सुलभ समाचार पत्र, जो केशव चंद्र सेन बांग्ला भाषा में किया था। सुलभ समाचार पत्र कौन किया था, केशव चंद्र, बांग्ला भाषा में, कौन भाषा में, बांग्ला भाषा। कहेगा सुलभ समाचार पत्र किसने किया, केशव चंद्र, कौन भाषा में, बांग्ला भाषा में, कौन भाषा में, बांग्ला भाषा में, ठीक। उसके बाद जोगेंद्र नाथ बोस जो है बांगवासी, कथी, बांगवासी, जोगेंद्र नाथ बोस जो है बांगवासी को 1881 में शुरू करता है। कब करता है, सॉरी 1881 में। उसके बाद भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है क्या करता है, कवि वचन सुधा 1867 में संपादन करता है। कवि वचन सुधा कौन करता है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। जैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र का देखा है जी नाटक, देखा ना, देखता है वो अपने वचन के लिए जो है अपने घर परिवार को बेच देता है। देख ले बू, जा देख ले बा, ठीक बात, देख अभी ना देखिया, अभी नहीं देखना। देखो लास्ट के बेरिया हम तुम लोग को, लास्ट के बेरिया जाते वक्त सुनो, जाते वक्त जो है तुम लोग को एक दो फिल्म बता देंगे, ठीक है, देखना एग्जाम देने के बाद। हॉलीवुड फिल्म तुम लोग को समझ में आएगा, टॉलीवुड फिल्म देंगे, हाँ। आना तो अगर इंग्लिश मजबूत करना है तो जाके इंग्लिश फिल्म देखना है, हॉलीवुड जिसको इंग्लिश में, जैसे अवतार जाके देखो ना, चुप, हाँ, भौजीवुड माने कथी, बिहार वाला, आ बॉलीवुड माने कथी, भौजीवुड ना, भौजीवुड, आ बॉलीवुड कथी, हिंदी वाला। बात समझ रहे हो, जैसे तमिल, जो तमिल में होता था ना मद्रासी फिल्म, पहले मद्रासी लोग कहता था, अब साउथ कहता है ना, साउथ। हाँ अरे देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे, ठीक है, तो बांग्ला में भी लिखे थे, हिंदी में भी लिखे थे, बात समझ रहे हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे बांग्ला में, बांग्ला भाषी थे, कहाँ के थे, बंगाल के धरती से आए थे। जैसे तुम लोग को चैप्टर में भी है, हिंदी चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत बताया गया है। बंगाल से आए थे कि पश्चिम बंगाल से, देख लीजिए, कौन है का बंगाल और पश्चिम बंगाल एक दूगो लोग कोई था। अब मान ली यहाँ बंगाल है, सुनो बंगाल है तो इसका एगो उत्तरी होगा, एगो पश्चिमी होगा। तो पश्चिमी बंगाल में कौन है,
जैसे देखा जाए हम लोग, एक पूर्वी पाकिस्तान है, एक वो जो है पश्चिमी पाकिस्तान है, तो एक बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है तो पश्चिम बंगाल है हमारा। यहाँ पे जो हम लोग दिए थे पश्चिमी पाकिस्तान, उधर पश्चिम बंगाल पड़ता है, उसी के लिए नाम। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान में कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के सटले है पश्चिम बंगाल। बात समझ रहे हो? चलो आते हैं आगे। कवि सुधा हो गया 1867 में, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद भारत जीवन जो है रामकृष्ण वर्मा किए थे, ठीक, रामकृष्ण वर्मा। भारत जीवन कौन किए थे? रामकृष्ण वर्मा। कौन किए थे? बोलो बोलो बच्चों बोलो, रामकृष्ण वर्मा। बोलेगा देखो, बुलत बुलत मुंह फ्रेश होता है। बात समझ रहे हो? जितने बोलेगा उतने मुंह फ्रेश होगा। नहीं बोल रहा है? अच्छा, तुम लोग बोलेगा तो अपने तंग होके बोलने लगेगा सब, लाज के मारे। स्टूडेंट को लाज लगता है, लड़का हो लड़की हो, स्टूडेंट का भी लाजाता शर्माता नहीं है। हाँ, 2-3 दिन लाजाता है, शुरुआत में आएगा तो ऐसे सुनो। स्टूडेंट आजकल के स्टूडेंट का एथी देखे। प्रणाम सर, खुश सर, पढ़ना है। हाँ आइए कल से आइए, ठीक है सर। अब बैठ के जाएगा, गौर से सुनेगा सर के बात को। अब करे 2-3 दिन बाद मैंने उसका जो है चालू हो जाता है। जी सर ठीक बा सर, कल आवते ही सर, ऐसे भाई सर, दोस्ती 5-6 गो हो जाए, मतलब पूरी तरह से भीन जाता है। बात समझ रहे हो? तो आजकल का स्टूडेंट यही है। तो आजकल के स्टूडेंट लजाता हूँ शर्माता हूँ होता नहीं है, जैसे तुम लोग जो है। अब पहले का स्टूडेंट जो है गुरु का आदर करता था, न लाज न शर्म नहीं करता था, शुरू से जो है अंत तक जो है, छोड़ने के बाद भी तो वो असली संस्कारी है। आजकल तब संस्कारी या ब्रह्मचारी सब बंद हो गया है, सब खत्म हो गया। अब बहुत लड़का है देखा देखी प्रणाम करता है, एक गोरा कॉल लो प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम। अदिल भाई वो दिन तू नौ ला हमनी बड़ी दिन प्लान बना ले ओए मनु सर से मोबाइल करो, मालूम है इनका प्रणाम सर कर ला, मालूम है मालूम है। देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, कब कैसे मोड़ देंगे मतलब तुमको पता नहीं चलेगा। तुम्हारा जो ये है ना, क्या बोलते हैं, इरादा को एक बार में पलट देंगे, टाइम ही नहीं लगेगा। तुम कोनो इरादा बनाना दो। चलिए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पर, ना तो इरादा ज्यादा हो जाएगा कि ना। कहाँ थे? भारत जीवन कौन किया था? रामकृष्ण। बोलो सब बोलो, रामकृष्ण। गांव बर्बाद करवाई क्या सर? चलो आना नहीं करो। आज लास्ट है इंग्लिश के, मजेदार पढ़ रहा है, कितनों देर चले। सॉरी हिस्ट्री का आज जो है, हिस्ट्री आज लास्ट चैप्टर है, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। सपोर्ट साथ सपोर्ट में चलो, तुम लोग का रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। चलो जो हमारा सपोर्ट में रहेगा उसका रिपोर्ट बढ़िया आएगा। चलो चलो आते हैं, भारत जीवन कौन? उसके बाद जब समझा देंगे उसके बाद पूछेंगे तो बताना, ठीक। चलो अब देखो, इंदु प्रकाशन जो है एमजी रनाडे 1862 में करता है। एमजी रनाडे जो था इंदु प्रकाशन किया था, एक प्रकार का जो देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रकाशन था। बात समझ रहे हो? इस तरह का प्रकाशन था कि लोगों को जल्दी समझ में आता था। ये प्रकाशन जैसे सुलभ समाचार पत्र गया, उसके बाद जो है इंदु प्रकाशन आया। जब इंदु प्रकाशन आता है तो ये जो है इससे भी सुलभ था। कहाँ गया जी? कहाँ गया भारत? नहीं, सुलभ समाचार पत्र यहाँ पर है। यहाँ पर जो प्रकाशन हुआ था बांग्ला भाषा में केशव चंद्र, तो इससे जो है अच्छा, कहा से कि कम से कम लगभग 80% के आसपास हमारे अंदाज से लोग हिंदी भाषी है, हिंदी ज्यादातर लोग बोलता है, इसलिए ना हिंदी जो है राष्ट्रभाषा माना गया है। हम लोग का राष्ट्रीय भाषा कौन है? हिंदी है। बात समझ रहे हो? तो हिंदी ज्यादातर लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर बंगाली वगैरह ये भी है, हम लोग ठेठ बोलते हैं। देखो हम लोग का भाषा जो है ना, ऑनलाइन वाले जो होंगे
हम लोग के भाषा पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग की भाषा ठेठ है। अब आपको हम तुमको बोल देते हैं, लड़का सबको ना बोलते हैं, तुमका तुमकी सब होता है, तो हम लोग का ठेठ है, तो हम लोग जो है ठेठ भाषा बोलते हैं। उधर पश्चिम वाला है, जैसे दरभंगा में जाएगा, दरभंगा भाषा में कहता है अहाँ जाइ छी, खाई छी, आबै छी, की करै छी माँ जी, इस तरह का ना होता है। लेकिन हम लोग ठेठ बोलते हैं, हिंदी मिलावटी बोलते हैं हम लोग, इसलिए ठेठ हो जाते हैं। दिल्ली में जाएगा ना, दिल्ली में तो बड़का बड़का आदमी को तुम ताम बोलता है। दिल्ली में हम गए थे, सुनो हल्ला नहीं करो, दिल्ली में गए थे तो दिल्ली की भाषा तुम ताम वाला हिंदी है। किसी को भी तुम बोल सकते हैं। वो पिताजी को तुम ताम बोलता है, ठीक है। अब जो तेरा संस्कारी वंस्कारी है वो आप वगैरह चलता है, ना तो सब अक्सर जो है तुम ताम में आता है। ऐसे जो है जैसे देखेगा, मतलब वहाँ का सामाजिक भाषा तुम ताम वाला ज्यादातर देखने को मिलेगा। हम गए थे, देखे थे। तेरे को मेरे को आने गाजियाबाद वाला आ जाओ, थोड़ा गाजियाबाद वाला उन्हें तो राउंड टू जानता है, ओकर भाषा अलग है। तो गाजियाबाद वाला थोड़ा आ जाएगा, हिंदी का उसका दूसरे भाषा है, बोलता है तो मजा आता है। हमको नहीं आता है खुद, भाषा अलग है, हिंदी का दूसरे भाषा है। जाके राउंड 12 मारना ना, सर्च आ जाएगा। चलो आते हैं, अभी नहीं मारना सर्च, बाद में एग्जाम बाद मारना। आते हैं, देख ले बता हो गेल। चलो आते हैं, कहाँ गए। अब देखो फिरोज शाह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे कॉनिकल 1913 में किए। 1913 में फिरोज शाह मेहता बॉम्बे कॉनिकल 1913 में बॉम्बे कॉनिकल। कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कौन? बॉम्बे कॉनिकल कौन? बॉम्बे कॉनिकल कब? हाँ, वैसे ही जो है लाला हरदयाल गदर का किए थे ना, 1913 में किए थे लाला हरदयाल गदर पार्टी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारा लभा के मारली नू, समझ जा, डांड के हड्डी तोड़ देम। उसका बाबा मर गया, तुम लोग कथी, स्वर्गीयों को कभी अपमान नहीं करो। तुम्हारा बाबा लगेगा कि वो कथी लगेगा, कहा ना बाबा। चलो एडवांस स्वर्गवास हो गए हैं, थोड़ा उनका भी इज्जत करो। बेहुदा सब तुम इज्जत करता है ना, जस करनी तस भरनी, जैसा जो करेगा वैसा। चलो आगे आते हैं। फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे कॉनिकल का जो है 1913 में किए थे, ठीक है। लग रहा है इसका जो है इंक खत्म हो गया, पेट्रोल डालने दे। चलो तोले रिवीजन करते हैं, पुरानका बात करते हैं, तोले हम इंक डाल लेते हैं कि। चलो बताओ तो गैरिबाल्डी पेशे से कथी था? उसके बाद बताओ काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ था? 1862। वेरी गुड। उसके बाद बताओ रोम पर किसका कब्जा था? किसका है? रोम पर। बाद में ना विक्टर इमैनुअल कब्जा कर लिया, सीधे कहा घेट में हाथ धोके चल। हिती चानी था, मतलब छोटा चानी जगह था जिसको वेटिकन सिटी कहते थे। तो पोप के ना समर्थन में था, पोप के ना अंदर में था। हाँ वो सही बोल रहा था। वो जो है धर्म राज्य बनाना चाहता था पोप। कौन राज्य? धर्म राज्य बनाना चाहता था, लेकिन लास्ट में तो उसको जो घेटिया के का किया विक्टर इमैनुअल, फायदा उठा के उछलिए आया। बात समझ रहे हो? उसके बाद बोलो नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में। 1848 के क्रांति का शासक कौन था? ए बाबू, लुई फिलिप। कौन? वो तो पतन हुआ था। 1830 के क्रांति का कौन था? चार्ल्स एक्स केकरा के प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो
किसको? ओ सर गीजो के तो लुई फिलिप बनाया था। पोलिगनेक, चार्ल्स एक्स पोलिगनेक। गीजो को कौन बनाया था? कब? 1840। कब? अच्छा, स्वर्णिमा कौन चालू किया था? हाँ, जो स्वर्णिमा 1848 में क्रांति हुआ था, भोज भात करे वाला काम। चलो, हमारा जो है इंक डाला गया। चलो अब आते हैं जगह पे आते हैं। अब देखो, हिंदू जो है, हिंदू पत्रिका संपादन होता है मद्रास में, ठीक है। ये जो है 1878 में शुरू होता है, लेकिन 1881 में दैनिक रूप से चलना ही लगता है। आज भी हिंदू चलता है, मालूम नहीं है? हिंदुस्तान में थी पत्र। अरे हिंदुस्तान तो अलग हो गया, हिंदू आज भी चलता है इंग्लिश में। हिंदू पत्रिका, जो यूपीएससी का तैयारी करता है ना, हिंदू देखता है, हिंदू समाचार पत्र देखता है। उसमें बढ़िया बढ़िया देता है, व्यापार के रिलेटेड, देश के रिलेटेड चीज। अब प्रभात खबर में मिलेगा तुमको बढ़िया, वो तो खाली आपसी बात को दिखाता है। दैनिक जागरण में आपसी बात को दिखाता है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको दिखाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल में वर्तमान में किनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है? बिहार के है वो, बताओ। कोरोना वायरस के जो वो तो हुआ था, वो बहुत है, वो अलग छोड़ो ना। अभी फिलहाल में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया है? पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। मोतिहारी में केटी कॉलेज भी है। अब इतना हिंट दे दिए। जननायक भी है। अब बताओ। कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर। अभी मिला है तुरंत। अभी 22 में मिला है। 22 में? हाँ 22 में। कथी 22 में? 22 में। 2023 में, 24 में मिला है, 23 तारीख है, 22-23 तारीख है। अभिमानु सर बोल रहे थे। हमने के हाई चैप्टर में कमल ठाकुर। ठीक है, तो एक बात मालूम है? सुनो, अरे सुनो, जो अभी लालू यादव हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, इस सब के गुरु थे कौन? कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जनता का बहुत सेवा करते थे। कौन? ठाकुर है, हमने के जाते हैं। उसके बाद आज जो इंडस्ट्री है, सुनो, जो आज इंडस्ट्री है, हाला नहीं करो, आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो भी जो है भिखारी ठाकुर के नाम से ही है। भिखारी ठाकुर को जानता है? नहीं जानता होगा। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चलता है ना आज, भोजपुरी इंडस्ट्री, भिखारी ठाकुर ही शुरू किए थे। आज जो पवन सिंह खेसारी लाल जो है इंडस्ट्री बैठाया हुआ, शुरुआत में कौन? भिखारी ठाकुर किए थे, नाच गान से, भोजपुरी में। बात समझ रहे हो? इस तरह थोड़ा जानकारी होना चाहिए तुम लोग को। जानकारी तुम लोग नहीं लाता है। करेंट अफेयर्स का थोड़ा जानकारी होना चाहिए तुम लोग का। तुम लोग तो पढ़ाकू लेकर नहीं बुझा रहा है, इसके मतलब थोड़ा मोड़ा जानकारी लेते रहो, खाली रील नहीं देखो, थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर वाला बात भी देख लो। बात समझ रहे हो? हाँ, 10th पास कर जाओ तो जरूर एक बार जो है सुबेरे खानी के एगो न्यूज देख लेना करंट अफेयर्स का। अभी ना न्यूज देखना सी हाई इतना घोटाला किया, हाई हेने सरकार बदला हो, ये सब मतलब नहीं है। एगो जो है तुम्हारा 15 मिनट का जो है एगो न्यूज देख लो करंट अफेयर्स का, बात फाइनल, पूरा न्यूज तुम्हारा आ जाएगा। तब तुम तो पढ़ल लिखल लड़का लगोगे, ना तो बहेरवा लगोगे। बात समझ रहे हो? हाँ। चलो आते हैं हिंदू। हाँ, हम 10 मिनट इसमें कथी, अब उसके ऊपर ना है कितना मिनट का डालता है का, इसको देखना है ना तो चल जाओ दृष्टि IAS एक जो है दिव्य कीर्ति सर के, उन पे भी आता है। अरे जाके सर्च मारो ना, लाखों आ जाएगा तुमको, जिसको मन करे वो देखना यूट्यूब पर। चलो आते हैं अपना टॉपिक पे। ये यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी लिखे थे, बहुत इंपोर्टेंट है। यंग इंडिया जरूर पूछता है। यंग इटली कौन लिखा था बताओ? कौन कहला महात्मा गांधी? विकास जी। विकास, आपका विकास डाउन हो रहा है। हाँ, यंग इटली कौन? यंग यूरोप कौन? कब? 31 और 34 याद रखना, 31 और 34। चलो तो यंग इंडिया कौन? गांधी जी। कौन? गांधी जी।
बापूजी बाबूजी जब जीवन नाम में जाएगा बाबूजी बाबूजी तो जगजीवन की ना जगजीवन बापूजी नहीं कहते क्या? बाबूजी कहते हैं बाबूजी कथी बापू हम बापू बापू महात्मा गांधी का कहा जाता है बापू घापू कुछ नहीं है बाबूजी बोल रहा है एगो नाम दिया गया उस समय कांग्रेस का राज चलता था नाम धो दिया गया हटाओ नाम चल गया भारत का कोई बाप है जी भारत का कोई बाप है वो बाप है मार उती के रविंद्रनाथ वगैरह क्या कर रहे बापूजी? तो कह दिया तो का हो गया अम्बेडकर साहब का तो बाबा कह बाबा साहब भी बोल रहे तो वो बाबा हो गया तो बाबा हो गया बाबा नहीं हुआ। एक उपाधि दे दिया गया है अब तुमको हम कह तुम्हारा नाम छोड़ो अब तुम्हारा नाम छोड़ो नहीं बोलेंगे चलो अब मान लिए कि टाइटल पे नहीं जाना है भारत का कोई बाप हो सकता है नहीं हो सकता है कोई नहीं हो सकता है भारत के बाप को तो देखो भारत का ना कोई पिता है और ना कोई पति है भारत खुद एक माता है देखा जाए तो भारत माता अन्नदाता जो देता है अन्न देता है जो तुम्हारा सेवन करता है तुम जो भी खाना पीना हर चीज कहाँ से करते हो धरती से ना इसलिए धरती को माता का राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी वो तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं अभी तो उनके पिताजी कहला मानेगा जी राष्ट्रपिता कहाँ से आ जाएगा राष्ट्र का कोई पिता उता नहीं है हमारे हिसाब से ठीक है लेकिन आता है क्वेश्चन तब बताना ही पड़ता है छपा गया तो कथी करेगा अब पूछेगा मजबूरी है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है कथी में हाँ इंटरव्यू में पूछेगा तब यही कहना कि यूपीएससी में जाएगा ना तर्कशील पूछता है अब सुनो एक जो है सुनो यूपीएससी इंटरव्यू देने आया था एक आदमी जो है यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया था तो पूछा उसमें का जो इंटरव्यू लेने वाला था वो पूछा कि अकबर महान है या नहीं तो वो बोल दिया था अकबर महान है अब तो लगा घुमा घुमा के जो है ओकरा से सवाल पूछ ले किस तरह महान है कैसे महान है राम सीता के भी मुद्रा छप पाया था। जो लूट फाट करे वो महान कैसे हो सकता है जी लेकिन सर एक बात हम उस देश भाई हाँ एक बात पूछिए लूट फाट करने के बाद अगर असली शरण में चल जाता है जिस तरह पानीनी था हाँ था ना कथी था डाकू थे पानीनी डाकू थे लेकिन असली शरण में चल गए बढ़िया से ज्ञान प्राप्त किए तो देखें व्याकरण की रचना कर दिए अच्छा काम किए लेकिन कथी अकबर बबर ढबर ये सब कथी किया लूट लाट के गया अकबर जितना भी सब शासकवा सब है ना खाली भारत में महान है दूसर कंट्री में जाओ को नामो निशान नहीं है कहते कौन है अकबर बात समझ रहे हो कौन है बाबर सर क्वेश्चन पूछिए बा यस अच्छा सुने को काय नते चिल्लाई तरी हाँ बोलिए ना आपका बातें अलग है करण जी कहिए अथी अकबर अथी राम और सीता के अथी मुद्रण छपले रही का है मुद्रण की अब देखो देखो बात अब तुमको हमको लोभित करना है देखो पहले होता था कि फूट डालो शासन करो अंग्रेजे का नीति था अब क्या करता था सुनो अब क्या करता था जैसे मान लिए कि इधर हिंदू का सपोर्ट कर दिया कि राम सीता का हम जो है मुद्रा छपवा दिए मान लिए तो इधर हिंदू वाला सपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं ना आ जाएगा अब देखो इधर क्या करता था गाय जितना काटने वाला था गाय काटने वाला मतलब जितना कारखाना था उसमें मुसलमान को घुसा देता था अब हिंदू इसका विरोधी हो जाएगा समर्थक इसका हो गया इसका समर्थक हो गया अब मुसलमान का विरोधी हो गया अब दोनों गोरा में फूट हो गया कि नहीं कि हमारा गाय माता है इसको जो है क्या करता है कटवाता है देखो गाय काटना मुस्लिमों में है ही नहीं ये अंग्रेजों ने सिखा दिया डाल दिया फूट डालने के लिए कसाई बना दिया लोगों को हाँ ये लड़ेगा हम शासन करेंगे जो आज तक रही पहलू चलते आ रहा है बात समझ रहे हो ये अंग्रेजों का देन है जो आज हम लोग जातियों में बटे हैं ना जातियों में बटे हैं ये सब अंग्रेजों का देन है उत्तर वैदिक काल से जो है जो 4 वर्ण था ना 4 वर्ण वो वर्ण जो है चलते रह गया उत्तर वैदिक काल से बात समझ रहे हो वर्ण जो है 4 भाग जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय कहलाने लगा उसका जन्म हो गया क्षत्रिय में तो क्षत्रिय कहलाने लगा बात समझ रहे हो लेकिन जैसे अंग्रेज आया तो ये कम से कम हजारों जातियों में बांट दिया सबको बात समझ रहे हो हजारों जातियों में बांट दिया जैसे
पहले ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में दुइये गो होता था, शिया और सुन्नी, एकरा अलावा दूगो नहीं होता था। अब जाकर देखो लो धुनिया, गरेरिया, जुलाहा, भटियारा, शेख, पठान, मैंने गजब गजब के जो है यह है, जाकर लिस्ट देखना ना, बिहार का लिस्ट आया था जाति लिस्ट, वो में जाकर देखना ना है। तो ये कौन बांटा है, कौन बांटा है? अंग्रेज। हम लोग का कौन बांटा है? तुम जो है दुसाध हो, चमार हो, बनिया हो, तेली हो, भूमियार हो, कौन बांटा है? कौन बांटा है? अंग्रेज। अंग्रेज बांटा हुआ है। सब अंग्रेज चल गया, माने एगो अंग्रेज है अभी। कौन है? कोचिंग में भी है। कौन अंग्रेज है? चलो आते हैं अपने मुद्दा पे। वो छोड़ो ना, हमारा खींच लहरा ना तो 1 घंटा हो गया। चुपो। वो लोग का 1 घंटा हो गया। 40 मिनट हो गया। हाँ? 30 मिनट में खत्म हो जाएगा सर। सरियाज की माँ है। खाना वो खा लिया है, हो गया, 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ज्यादा नहीं। चलो कहाँ थे हम लोग? अब इंडिया, यंग इंडिया और हरिजन का शुरुआत कौन किया था? उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स 1922, के.एम. पनिकर कौन किया था? के.एम. पनिकर। लेकिन सुनो, शुरुआत तो के.एम. पनिकर किया था, लेकिन ये जो हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये जे.डी. बिरला के पास चल गया 1927 में, उनके हाथों में पूर्ण रूप से चलाया गया, वही जो है अब संभालने लगे उस पत्रिका को। चलो आगे थे इंडिपेंडेंस जो है कौन किए थे? मोतीलाल 1919 में, अब लगा पावन में आया है। चलो अल हिलाल कौन किया था? अल हिलाल मौलाना आजाद, कब? 1952। अल बिलाग 1913। ये कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से। चलो उसके बाद बोलो, कामरेड जो है और हमदर्द कौन चालू किया था? मोहम्मद अली। कामरेड और हमदर्द कौन किया था? मोहम्मद अली। उसके बाद कामरेड जो है कौन भाषा में? इंग्लिश। कौन भाषा? इंग्लिश। हमदर्द उर्दू। आज तक जितना भी शायरी देखना ना, शायरबाज फारसी में होता है। बस शायर कहाँ से आया है? फारसी से आया है शायर। बात समझ रहे हो? एक पर एक शायरबाज होता है। तो ये हमदर्द शायरी मारेगा, याद करके आएगा तो अब आजे करो ना, चांदनी वाला बोल दो। चलो आगे आते हैं। गणेश विद्यार्थी प्रताप पत्रिका का जो है शुरुआत करते हैं 1910 में। उसके बाद गदर पार्टी तो सबको मालूम होगा, लाला हरदयाल 1913। चलो आगे आते हैं। उसके बाद ये जो है तुम्हारा एक प्रकार का चार्टर एक्ट देखा जाए, हम लोग का जो है एक्ट आता है, लेकिन इंग्लैंड में चार्टर उसको बोला जाता था, कथी? चार्टर। लेकिन हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं। चलो ये जो है प्रेस विरुद्ध प्रतिबंध लगाया गया, यानी रेजिस्टेंस लगा दिया गया। जैसे तुम लोग प्रतिरोध पढ़ा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या कथी होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। बात समझ रहे हो? कैसे? देखो प्रतिरोध एक ही जगह लग रहा है तब ओम होगा, अब प्रतिरोध थोड़ा मीटर में लगा दिया जा रहा है, जितने लंबाई में रहता है ओम मीटर। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा हो गया। चलो तब प्रतिरोध लगा दिया गया, यानी प्रतिबंध, रुकावट लगा दिया गया प्रेस पर। तो समझो सबसे पहले एक अधिनियम आया 1799 का अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम। लॉर्ड वेल्जी जो है एक प्रकार का नाम का सचिव था, वैसा सचिव, ठीक है। ये जो है फ्रांस के आक्रमण के डर से क्या किया, अपने सरकार में क्या किया, पोलपट और पंपलेट और पुस्तक का जो है छपाई करने के लिए शुरू कर दिया। कहा कि आप जो भी छापेंगे न्यूज वगैरह तो पंपलेट और पुस्तक में ही छापेंगे, न्यूज ना छापना है। कौन कहा? लॉर्ड वेल्जी। किसके डर से? फ्रांस के। किसके डर से? फ्रांस के डर से लॉर्ड वेल्जी जो है एक अधिनियम लाता है, 1799 के अधिनियम लाता है। इस अधिनियम के तहत कहता है कि फ्रांस आक्रमण कर रहा है कि हमारा बहुत जो है घातक हो सकता है हमारे सरकार के लिए, इसलिए जितना प्रकाशन है हम रोक देते हैं। जैसे कहीं देखना मारा पीटी होता है ना, चाहे कहीं आपातकाल लग जाता है तो देखना वहाँ का नेट बंद कर दिया जाता है। जैसे कश्मीर में हुआ था, नेट वगैरह सब बंद कर दिया गया था। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह का कि जब आक्रमण हुआ ना तब प्रकाशन वगैरह
उस समय था, ज़्यादा चलता था, उसको बंद कर दिया गया और नियम दिया गया दूगो कि आप जो है पम्पलेट पर या फिर पुस्तक में छाप कर सकते हैं। तो पुस्तक छापे में तो 12 टाइम लग जाएगा, तो ले सारा जो कहानी होगा खत्म हो गया। ताज़ा ताज़ा चीज़ रहता है उसका बात अलग रहता है। जैसे ताज़ा मार हुआ तो वो देखेगा तो उसका मजा कुछ और है, आ केकरो मुँह सुनेगा तो बा हम रहती तो और में कति मार मार। तो ताज़ा ताज़ा के बात कुछ और रहता है। बहुत अलग होता है। हाँ, बात समझ। ताज़ा खाना अब बसिया खाना में तुम लोग जानबे करता है फर्क, समझाने का कोई बातें नहीं है। चलो चलो तो ये हो गया। लेकिन सुनो, लेकिन पूर्व नियम जो था ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूर्व नियम जो था, ऐसे चालू तो हुआ था, लेकिन देखा जाए तो हैंगिस्टन इसको क्या करता है, पूर्व नियम जो 1818 में था उसको जो है थोड़ा देर के लिए बंद कर देता है। ठीक, कथी करता है, बंद कर देता है। लेकिन अगला जो है आता है नियम 1823 के अनुज्ञप्ति नियम, इसको कहते हैं लाइसेंस क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। लाइसेंस जैसे देखते हैं ना, लाइसेंस वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं अनुज्ञप्ति। कथी, अनुज्ञप्ति। याद रखना, लाइसेंस को अनुज्ञप्ति बोलते हैं। ठीक, ये जो है एक लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके जो है एक्ट के तहत कहा जाता है कि आप जो भी मुद्रण कला का जो है कारखाना बैठा रहे हैं, बात समझ रहे हो, मुद्रण कला का कारखाना बैठा रहे हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। कथी लेना होगा, लाइसेंस। लाइसेंस नहीं लीजिएगा तो आपको जो है जब्त कर लिया जाएगा, और जब्त करके आपका जो है काम तमाम कर दिया जाएगा, आपको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसी नियम को जो है जब्त तो रखा, लेकिन 15 दिन के लिए आगे वाला करता है। तो देखो आगे वाला पढ़ते हैं। अब देखते हैं, अनुज्ञप्ति हो गया ही। अब देखो मुद्रालय का परमिशन वगैरह लेने के लिए कथी 1823 के नियम से चलता है। उसके बाद जो पत्रिका था राजा राम मोहन राय का पत्रिका कौन था, मिरातुल था, समाज कौमुदी था ना। तो ये सबको क्या किया गया, बंद कर गया। समाज कौमुदी कौन भाषा में था, बांग्ला। मिरातुल कौन भाषा में, फारसी। तो ये दोनों वगैरह को बंद कर दिया गया। ठीक है, इस नियम से। सर्दी आ रहा है। चलो उसके बाद क्या होता है, सुनो, उद्वासित होना पड़ता है। सुनो, जब बंद हो जाता है, सुनो, जब बंद हो जाता है तो ना कहले, जैसे ना कहले घरे ना होता है, बा मतारी कहता है ई निपुतरा उद्वास लगा दिल बा हमरा के ना कहता है। तो ये तरह जो है उद्वास कौन लगा दिया था, जॉन एडमस। कौन, जॉन एडमस जो है उद्वास लगा दिया जब राजा राम मोहन राय पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है उद्वासित होना पड़ा। ठीक, अब जेके कनिंघम क्या करता है, इंग्लैंड में जेके कनिंघम, हाँ समझो फिर इन बात हुआ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कहने का मतलब है कि जो जॉन एडमस था ना, हाला नहीं करो, जॉन एडमस जो था 1823 के हिसाब से चला जाए तो जॉन एडमस जो है एक जो है लाइसेंस रिजर्वेशन जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है कि आप जो है छापा खाना का जो करेंगे स्थापना, तो आप जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं लीजिएगा तो आपको यहाँ पे बंद कर देना पड़ेगा। जब जब्त हो जाएगा उसके बाद नहीं खुलेगा। बात समझ रहे हो। इसी तहत जो है संवाद कौमुदी और मिरातुल को जो है क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब बंद होता है तब क्या होता है कि जो जेएम वर्गीघम था वहाँ पे इंग्लैंड से उद्वासित महसूस करता है। बात समझ रहे हो। कह रहा है कि इतना अच्छा हमारा भारत से संबंध चल रहा, आई बेहुदवा जॉन एडमसवा जो है साफ उद्वास लगा दिल हमारा जीवन में। बस मतलब दुख होके जो है मतलब ई बोला था। ठीक, आगे आते हैं भारतीय समाचार पत्र के स्वतंत्रता। जब विलियम एटिंग आता है, यहाँ तक तो स्वतंत्र नहीं था कि आप मुद्रण कला स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद छपाई उपाई कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं था। लेकिन जब भारतीय समाचार पत्र का स्वतंत्रता आता है तब विलियम वेटिंग क्या करता है, सुनो, विलियम वेटिंग जो है 1823 वाला जो है नियम है इसको रद्द कर देता है। कहेगा 1823 के नियम को कौन रद्द करता है, विलियम वेटिंग। कौन करता है, विलियम वेटिंग करता है। ठीक, अब देखो चार्ल्स मेटकॉक और एक था मैकाले जो है शिक्षा नीति में बड़ा परिवर्तन करता था। आई जो मेटकॉफ था ये जो है समाचार पत्र में ज्यादा परिवर्तित करता था। देखो क्या करता है, ये क्या करता है, चार्ल्स मेटकॉफ जो है मुक्तिदाता एक पत्र का जो है संपादन करवाता है। कौन दाता, मुक्तिदाता, जो 1856 तक चलता रहा। कब तक, 1856। जो इसका नियम था ना, नियमों के रद्द कर दिया। देखो अंग्रेज भी कोई अच्छा था तो कोई खराब था।
अंग्रेज भी अच्छा था, कोई खराब था, बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन देखो देखो अंग्रेज अंग्रेजे होता है। अब सांप को सांप कहिए चाहे सांप जी कहिए, वो डसबे करेगा ना। उसी तरह का थी अंग्रेज था। अब अंग्रेज कहिए चाहे अंग्रेज जी कहिए, वो डसबे मारबे करेगा, वो ओकरा विरुद्ध जाएगा। तो वे हाल यहाँ पर हुआ था। चलो कथी कही था ओकरा फेर में नहीं पड़ो तुम लोग। वो अंग्रेज थोड़े। चलो चलो आते हैं, सुनो। अब देखो मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ जो है मुक्तिदाता पत्र का संपादन करवाता है। उसके बाद यह जो है, ये जो नियम जो है चलते रहता है 1856 तक। अब देखो 1857 का फिर लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके तहत जो है मेटकॉफ जो किया था, नियम लाया था, इसको रद्द करके अब मेटकॉफ जो क्या करता है, मुद्रालय नियंत्रण के लिए क्या करता है, नियम ला देता है। कची जो मेटकॉफ का था ना, 1856 तक मुक्तिदाता चलता रहा। 1857 में जब शुरू होता है, जब नया लाइसेंस एथी आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसके तहत क्या होता है कि आप मुद्रालय का एथी कर सकते हैं, मतलब आप बैठा सकते हैं, छापाखाना बैठा सकते हैं, लेकिन एंटी नहीं करना है। कभी भी कोई भी छपाई जैसे हिंसावाद चाहे फिर झगड़ा उगड़ा वाला बात, ये सब नहीं करना है, आपको नहीं छापना है, ठीक है। और छापना भी है तो जो चीज छाप रहे हैं उसका जो है छाया प्रति दे देना है आपको। कथी दे देना है? छाया प्रति। छाया प्रति दे देना है, मतलब उसका एक जो है प्रिंटिंग दे देना है आपको, और वो 1 महीना के अंदर दे देना है। नहीं दीजिएगा फिर जब्त कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो ये जो है 1857 के अनुज्ञापति जो है अधिनियम से चलता रहा। आगे आते हैं। अब देखो देसी भाषा में पत्र का संपादन व वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देसी भाषा का मतलब समझो, जैसे हम लोग का देसी भाषा कथी है? भोजपुरी, ठेठ भोजपुरी, जो हम लोग ऑनलाइन भी बोल देते हैं, ऑफलाइन भी बोल देते हैं, सबके सामने भी बोल देते हैं ना। आदत हो गया है। तो ये आदत जो हो गया, जैसे पिताजी को चाहे माताजी को हम लोग थोड़ा ठेठे में ना बोल देते हैं, तूता ना हम लोग प्रयोग करते हैं, कर देते हैं। कभी भी हम लोग खीस नहीं, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। कभी माताजी को कोई बोला है आप? जी हम बोले हैं। तू नो तो और बातें अंग्रेज बा न पिताजी को और न माताजी को कभी आप नहीं बोले होंगे, आप लोग नहीं बोले होंगे। देखो भाषा मायने नहीं रखता है कि ठेठ ठाठ कथी है, भाषा ये मायने रखता है कि आपको दुख तो नहीं ना पहुंच रहा है। जैसे हम तुम लोग को जो है तुम ताम बोल देते हैं तो दुख तो नहीं ना पहुंचता होगा, आए पहुंचल है। तो आज से बउआ बोलब करण बाबूगा। चलो हम लोग एक ही एज के है तो तुम ताम चलता है। देखो हमको सर के हैसियत से नहीं देखो, हमको एक भाई के हैसियत से चलो, दोस्त के हैसियत से पढ़ लो सब मजा से। बस अब देखो जैसे हुआ आया था ओकरा बुझाई ना था सर के नेबा। अब देखो हम जो ई उम्र में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, केकरो विश्वास होगा? कैसे कि पढ़ने का उम्र है मेरा ये अभी फिलहाल, लेकिन पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे, किसी को विश्वास नहीं होगा कि पढ़ाता है का हेती चाकी लड़का बा पढ़ाई था ना हेती चाकी लड़का बा पढ़ाई था। देखो तो उसको वो हमारे बारे में नहीं जानता था, उसको लग रहा है हेती चाकी लड़का बा पढ़ाई था यहाँ हम बेटा सब अभी बाहर बउआई था। सोचने वाली बात है, इसको मजाक के तौर पे नहीं देखिए आप। जो एक जो आया हुआ है इतनी चानी लड़का है, ठीक है, ज्यादा ना 13-14 साल का है वो, और वो इंग्लिश बोलता है, वो फिजिक्स समझाता है कि मत पूछिए। बड़का बड़का जो है मैनेजमेंट लोग वहां पे जाके उसका फिजिक्स के बारे में सुनता है। मोरई तोरा के उसको एथी मिलता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर मिलता है आने के लिए। कितना ऊ थोड़बे ऊ चेलवा ना, ऊ चेलवा के 19 के पहरा ना वही रहे। और जिया तो जिया क्या जा, जिंदगी में नहीं जिया तो क्या किया ना सुना है। कहा 19 के पहरा बोलो जा। अब 10th का मैथ बना देता था, तो जरूरी नहीं है कि जिसको 19 के पहरा नहीं आ रहा है वो 10th का मैथ नहीं बना सकता है, बना सकता है। बात समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। अब सब पीले था। विकास जी आप नहीं बोलते हैं, मदिरा आपका पिताजी मारते हैं तो
बोलिए, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ? बात समझ रहे हैं? इसको रोकिए। देखिए, मान लिया कि पिताजी गलती कर रहे हैं तो उसको रोकिए, ठीक है? हाँ, ये तो बात बा। अच्छा, तू न मारना तो नहीं ना मारेगा, हाँ ना मरिया। एथिया को जानता है, और एगो फेमस ना हुआ था, मुख्यमंत्री से मिला था, कथी नाम था उसका, सोनू, हाँ सोनू, सोनू को वो सीधे बोल दिया, वो अपने बापे को कह रहा है हमारे पिताजी गलती कर रहा है तो इसको गिरफ्तार कर दिए, ले जाइए ना बोला था, तो वो ना हुआ असली हेतीचानी है, पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया, गलती कर रहा है करिए ना, पी रहा है, बिहार में दारू बंद है, वही में पी रहा है, तब उन लोग से भाग आए, वही से पूरा महक रहा था, ठीक है? चलते हैं आगे। हाँ, देसी भाषा और वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर हम जानते हैं कि कितना में पारित हुआ था, 1878 में, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक? ये जो है प्रेसों पर प्रतिबंध लगाना था, ठीक? चलते हैं अब देसी भाषा में जो है पत्र बहुत संपादन होने लगा, ठीक? ये जो है आते हैं 1878 के एक्ट से चलते हैं। मैकाले और मेटाकॉफ, मैकाले के बारे में बोले हैं कि शिक्षा नीति के जो है ध्वस्त किया कौन? मैकाले। भारतीय शिक्षा नीति को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन है? मैकाले। कौन है? मैकाले, अंग्रेज था। अब मेटाकॉफ जो है, मेटाकॉफ जो है संपादन प्रवृत्तियों पर रोक लगा दिया था, तो कहा जाए समाचार पत्र को जो ध्वस्त करने वाला मेटाकॉफ। कौन? मेटाकॉफ। अब शिक्षा नीति को ध्वस्त करने वाला मैकाले। जो हमारा भारतीय संस्कृति था, आज देखो, आज हिंदू धर्म में जाकर देख लो, किसी से पूछेगा पुराण की संख्या कितना है तो को नहीं बताएगा, जो पढ़ लिया उन बता देगा, सब लोग थोड़े, जो नहीं पढ़ा उसको बताता, मैंने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है लोग, इसलिए विरोध। आज ले देखा है कोई ईसाई को अपने धर्म का विरोध करते हुए, अपने किताब का विरोध करते हुए? आज ले देखा है किसी मुस्लिम को अपने धर्म का विरोध करते, अपने किताब का विरोध करते होते? लेकिन हर हिंदू को देखेगा तुम, 60% हिंदू को देखेगा अपने किताब, अपने धर्म को विरोध करते हुए। कैसे कि उसको मालूम है कि वो शुरू से पढ़ा नहीं है, शुरू से पढ़ा। कोई भी जाओ, ईसाई में जाएगा तो अंग्रेजी में उसको बाइबल शुरू से पढ़ाया जाता है, इस्लाम में जाओ उसको जो है कुरान शुरू से ही पढ़ाया जाता है, तो विरोध कभी नहीं कर सकता, कट्टर बन जाएगा लेकिन विरोध कभी नहीं करता है। अब वही हिंदू धर्म में जाओ, हिंदू धर्म का जो किताब समझ गया, देखो कारण हो जाता है, हिंदू धर्म में सोचता है कि किताब पढ़े के संन्यास लेवे के लास्ट में नुबा, पहले पढ़ लिख के जो है अच्छा नौकरी ले लेते हैं, अब बुढ़ानी में पढ़ल जाई, राम राम गावल जाई, अब मरल जाई मोक्ष के प्राप्ति लेके, तो ये सोच के ज़्यादा होता है। तो देखता है हिंदू धर्म में ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर ज़्यादा बनता है अक्सर, कैसे कि हिंदू समाज के लोग को ये मनोवृत्ति रहता है ये कि पहले लड़का हमारे पढ़ लेवे, कुछ अच्छा मुकाम कर लेवे, आ ये चक्कर में क्या होता है कि ना धर्म का ज्ञान होता है और ना पढ़ाई का ज्ञान होता है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए धीरे धीरे पिछड़ा हो गया। आ ये सब करवाने वाला कौन था? अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। आ गांधी जी कौन? गांधी जी। तो गांधी जी आंधी ले आ दिए थे 1947 में। गांधी के आंधी देखता नू, चलो चलो आगे आते। गांधी की आंधी देखना हो तो चल आओ 1947 देखने। चलो अब आते हैं नए भारत के सचिव। सुनो, लॉर्ड क्रेन वुक। सुनो, लॉर्ड क्रेन वुक, हुक ना वुक, वुक, इस सब का नाम थोड़ा दूसर है, लॉर्ड क्रेन वुक। चलो अब देखो, ये रिपन समझो, रिपन एक साथ था, दोस्त था। कथी था? दोस्त। लॉर्ड क्रेन वुक का जो है दोस्त था। सुनो अब देखो, सितंबर 1800, समझो इस इतिहास को समझो। सितंबर 1878 में, सितंबर 1878 में क्या करता है रिपन, लॉर्ड रिपन और क्रेन वुक शुरुआत करता है कि इसको बंद किया जाए। पूर्ण रूप से बंद नहीं होता, लेकिन 98 में रिपन जाके बंद कर देता है। बात समझ रहे हो? लॉर्ड रिपन। क्रेन वुक जो है शुरुआत करता है कि हम बंद कर देते हैं सितंबर में, 78 में जो है शुरू हो रहा है, सितंबर में हम बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं था और नहीं हुआ। लेकिन लॉर्ड रिपन जाके
98 में बंद करता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा जो है बंद करने वाला है। चलो अब देखो 1908 के समाचार पत्र अधिनियम है, पीछे वाला समझो, 1908 के जो है समाचार पत्र अधिनियम, ये जो है देखो लॉर्ड कर्जन जो है 1908 के जो है समाचार पत्र अधिनियम के सचिव था उस समय था। ये जो है न्यूज एक्ट लगाया, प्रेस एक्ट, कि आप जो है हत्या, हिंसा मतलब कथी, मारा पीटी तलवार से, देखो अहिंसा, हिंसा में जानता है सब। अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। अहिंसा के पुजारी गरम दिल के नेता लाल पाल बाल, ये सब हिंसा के पुजारी थे। भगत सिंह भी हिंसा के थे, जो मारे ओकरा के मारो कस के, बस में कोनो मार रहा है एक थप्पड़ ओकरा के 10 लात मारो। अब गांधी जी जैसा ना कि मार रहा है, हाँ ले आई मार, दू झापर मारो, कैसे कि आज का बदलता युग है। अगर तुम झुक जा रहे हो, देखो झुकना आदमी का जो है एक प्रकार का देखा जाता नेतृत्व है, मनोभावना है, झुको, लेकिन इतना ना झुको कि वो झुका के तुमको मारने लगे, इस तरह नहीं। हाँ, जब मार रहा है तब मारो उसको भी। अब मान लिए कोई मार रहा है तुमको, तो हाँ ठीक है मार दिए, ठीक है हमारा गलती है। अब गलती कह के मार रहा है तो हो गेल। अब गलती नहीं किया है, मार दिया है, तो उसको समझाओ काहे मारे है। अब फिर मार रहा है तो उसको उपाय लगाना होगा। बात समझ रहे हो? आते हैं। हाँ वाह, ताली मार दो का। सही बोल रहा है। कोनो बात तो ना माने तो पहले समझाओ, फिर बतियाओ, फिर लतियाओ। वाह करन, हम कैसे तोरा के नहीं, उसको बुलाऊंगा फोर्स में, अप्लाई मारो तो। चलो चलो, लेकिन सुनो लॉर्ड कर्जन, सुनो हाला करो। लॉर्ड कर्जन जो था, सुनो, लॉर्ड कर्जन जो था वो क्या करता है, जो मुद्रण कला था ना, सॉरी मुद्रण जो छपाई का कारखाना था, जो बंद कर देने का था ना आदेश, कि आप जो है ज्यादा हत्या वगैरह के संपादन करेंगे तो जब्त कर देंगे हमेशा के लिए, था ना। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन आया, तो लॉर्ड कर्जन कहता क्या है कि आप जो है कोई चीज मान लिए गलती कर दिए, तो आप जो है अपील दलील वकील रख सकते हैं 15 दिन के अंदर में। बात समझ रहे हो? 15 दिन के अंदर में। जैसे यूट्यूब पर भी देखोगे तो आप पे कोई 3 वो स्ट्राइक मार दे रहा था, आपका चैनल मान लिए कि डिलीट हो रहा है, तो आप 15 दिन के अंदर में कम से कम आप जो है उस पर अपना जो है एथी दे सकते हैं, काउंटर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। बात समझ रहे हो कि ना हमारा गलती नहीं है, ये जबरदस्ती कराया गया है। तो वो जो जब चेकअप करेगा तो ये चीज़ अगर सही निकला तो तुम्हारा चैनल वापस आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार जो है नहीं निकला तो गया, तो उसी प्रकार ये है, इसी प्रकार ये है। वकील देखो, वकील ऐसा आदमी होता है, तुम गलती करेगा तब वो कहेगा ना गलती कैले भाई, क्या कहल चाहिए इधर, झूठ बोलता है, कैसे को उसको जिताना है, जिताएगा तब ना पैसा कमाएगा। सबूत नहीं रहेगा तो काम चलेगा, सबूत बन जाता है, पैसा तो लगेगा, सबूत बन जाता है। चलो आगे आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है, सुनो, लॉर्ड कर्जन 15 दिन के अपील दे दिया। कितना दिन का? 15 दिन का अपील दे दिया कि आप जो है 15 दिन के अंदर में अपील वगैरह कर सकते हैं। अपील का मतलब जानते हो ना? दलील क्या होता है, अपील क्या होता है, वकील क्या होता है, कोई बताएगा? देखो वकील का मतलब सुनो क्या होता है। वकील तो तुम एक एडवोकेट ले जाके अपना न्यायपालिका न्यायाधीश के सामने जो है अपना जो है बात को रख सकते हैं। अपील का मतलब होता है कि आप जो है अपने अपराध नहीं किए हैं फिर भी उसका जो है भोग रहे हैं, तो उसका अपील कर सकते हैं अपना न्यायालय में, ठीक। ये हो गया अपील। और दलील का मतलब होता है ना, कथा है लीव ना छोड़ ना दू, 10 रुपये लीव ना छोड़ ना दू, 1000 लीव ना छोड़ देता है, उसको दलील कहते हैं। दलाली ना होता है, दलाली हो गया दलील। अपील माने कदे 10 रुपये में नहीं छोड़ता, हम 20 रुपये में छूट के चला है, कहाँ बात करता है। सुनो ना, अभिमानु सर हम जा रहे थे मोतिहारी एथी लेके, अब हम सोचे कि सीधे चल जाएंगे,
अब ट्रैफिक नियम का हम सोचे कि नहीं आ रहा है गाड़ी में, छड़पा दे रहे हैं सीधे, उतना कौन जाएगा घूम के। अब गया धौलिया चबिया। अब अभिमन्यु सर तो उतना मोतिहारी घूमे नहीं है, अब वो डरा गए। अब तो पूरा घूम घाम के फ्रेश है, तो हम नहीं डराए, कहे ठीक है ले जाइए। ले गया, उधर ले गया, फिर जाके उधर कहा जा उधर, तो हम वहाँ गए। अब ये कुछ ना बोले, हम जाके मतलब इतना हाली 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 लगे बोल रहे ओकरा सामने, तो रुक 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 जो बोला के ले ओके। अब गए ओकरा लंग, तो वो गया तो कहा कुछ दे। सर हम लोग स्टूडेंट है, कहा सर हम लोग से ले चलिए नाश्ता उस्ता करा दे रहे हैं। कह रहा है कितना गोरा का नाश्ता कराएगा। सर लीजिए ये हमारा 20 रुपया है। अब वो 20 रुपया दे दिए, 10 हाथ में 10 रुपया, कैसा हम नाश्ता उस्ता करना है, थोड़ा पैसा वैसा है नहीं हम लोग के पास। अब वो स्टूडेंट समझा छोड़ दिया हम लोग को, बात समझ रहे हो। तो इस तरह का होता है। 10 रुपया दे दिए, 20 रुपया हमारा पैसा तो थैले था हमारा पास, पैसा का कमी थोड़े था, लेकिन ऊपरका पट्टी में 20 बड़ी अच्छा से था। तो इस तरह होता है, स्टूडेंट छोड़ जान के छोड़ भी देता है। और उसको डर रहता है, सीसीटीवी लगा रहता है। अब वो हाथ में करा, हाथ मोड़ के दे, उसको लगा कि बढ़िया पैसा मिले ही। अब उसको हाथ में धरा दिए, उसके बाद निकल गया। वो रोक भी नहीं पाया कि तुम इतने काहे दिया है, कहा सीसीटीवी पहले ही लगा हुआ है। बात समझ रहे हो। तो ये सब छोट चीज जो है वो सब होते रहता है, ये सब का थोड़ा गलती माना जाता है। चलो आगे आते हैं। 1910 के अधिनियम, 1910 के अधिनियम लॉर्ड लिटन जो है 18 में जो है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। 78 में देख लो, बार बार आ रहा है, पूछेगा एक मतलब वर्नाक्यूलर आ रहा है, इहो पूछ सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है बताओ 2 नंबर में। तो तुम कहना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम है, ठीक। यह जो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ, ठीक। इसे जो है भारतीय जितने भी प्रेस था उस सब पर प्रतिबंध लग गया था। तो बोल देना हो जाएगा है। 98 में बंद हुआ था, रिपन किया था। कौन किया था? लिख देगा, हो जाएगा। चलो अब देखो 1870 में सबसे क्या होता है, जो ये नियम लगा था ना फिर से जब्त हो जाता है, जितना भी छापा खाना था फिर से जब्त होता है। तो क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू, ये बढ़िया है, तेज बहादुर सप्रू के जो है क्या होता है सिफारिश पर, जैसे क्या बोलते हैं, राजकुमार शुक्ला जी के सिफारिश पर आया था महात्मा गांधी चंपारण में। उसी प्रकार जो है तेज बहादुर सप्रू के जो है सिफारिश पर क्या हुआ, इस जो है न्यूज एक्ट जो था, प्रेस एक्ट वर्नाक्यूलर, इसको जो है 1908 में रद्द करने का प्रयास किया गया। बात समझ रहे हो, 1908 में रद्द किया गया, 1910 में भी रद्द किया गया, ठीक। लेकिन होता क्या है, फिर भी नहीं चलता है। तो लास्ट में जो है क्या होता है, रिपन और लॉर्ड क्रिवेन तो शुरू किया था, लेकिन लास्ट में जो है लॉर्ड रिपन अंग्रेजे था, वो क्या करता है 98 में बंद करता है, ठीक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर देता है, ठीक। उसके बाद जो है अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन होता है, ठीक, 1954 में। उसके बाद तो हम लोग का भारत देश आजाद होने के कगार पर आइए गया था ना। तो उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। बात समझ रहे हो, समझ गया सब। तब बोलो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878। संवाद कौमुदी, यंग इटली, हरिजन, मिरातुल, कौन भाषा में, कौन भाषा? फारसी। उसके बाद बता दो शिक्षा नीति पर जो है, भारतीय शिक्षा नीति को तबाह कौन किया था? मैकाले। कौन किया था? मैकाले। उसके बाद जो है समाचार पत्र पर किसका जो है प्रतिबंध ज्यादा चलता था? मेटकॉफ। कौन? मेटकॉफ। लिटन तक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू से किया था, लेकिन मेटकॉफ जो है पूरा समाचार पत्र का जो है हुलिया बिगाड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको घर पे जाके तुम लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। घर पर जब तक पढ़ेगा नहीं होने वाला नहीं है कुछ। सुनो 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 सुनो, होमवर्क देख लो, मोबाइल दो तो जा। अच्छा, जो हम ग्रुप में भेजे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था भेजे है ना, वो दो तो थोड़ा ऑनलाइन वालों को भी बता दे, तुम लोग को भी हम दे दे रहे हैं होमवर्क। मोबाइल है किसी के पास? दो जल्दी, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, दो जल्दी फटाफट। वो हो रहा है, शुरू हो रहा है सब जो। अरे चलो एथी दो जल्दी। देखो एक चैप्टर का हम 4-5 गो जो है क्वेश्चन
गेस किए हैं वही आएगा, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पीडीएफ जो है लिंक में भी चल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। देखो चलो हाला नहीं करो। संसाधन भूगोल में आते हैं। भूगोल चले कि यूरो एथी में चले? पहले कथी भूगोल की इतिहास में? इतिहास पहले देख लेते का। चलो इतिहास में 1830 की जुलाई क्रांति लिखो तो ढाई दिन हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर उतारते जाना सब। 1830 की जुलाई क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद गैरीबाल्डी के कार्य तका ना संदीप नहीं हम है ना, पहले हमरा से पहले बात कर लो, उसके बाद हाँ गैरीबाल्डी के सुनो गैरीबाल्डी के कार्य का चर्चा करना है, तीसर का। उसके बाद मेटरनिख युग और मेजनी कौन था? मेटरनिख और मेजनी कौन था, इसको जो है याद करके आना है। उसके बाद दीर्घ में एक जो है एक और है जर्मनी के एकीकरण का बाधा जो था ना, 300 रियासत में बट गया था ना। और सबसे बड़ा बाधा जो है ऑस्ट्रिया था, और 2 भाग में बट गया था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यो था। 3 गो था ना, 2 गो लिखना है लेकिन 3 गो बता दिए हम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इटली जर्मनी के एकीकरण को विस्तार से समझाए, 5 नंबर का। तो इटली एकीकरण का जर्मनी को विस्तार से जो समझा देगा ओकरा से एगो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, लिख के धलो। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विस्तार से जो है पूरा पढ़ लेगा तो सारा चीज यही में है, सारा चीज यही में है। तो इसको जो है याद करके आना है। इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव, इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव खाली किताब का 4-5 दिन है, मेहनत कर लो, फायदा में रहोगे। बात समझ रहे हो? रात दिन एक कर दो, बात समझ रहे हो? कितना दिन है तुम लोग का अभी? 12 दिन है। तो 2 सप्ताह जो है तुम लोग कम से कम केवारी में कीली लगा के सुतना नहीं है, जगना है। और जगना भी है तो पढ़ाई के लिए, ठीक है, जगन्नाथ वाला ना। चलो ठीक है, जाओ।